नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 65% आरक्षण का मामला अदालत से अटक जाने के बाद मौजूदा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट पुराने कोटे के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जवाब दिया है, यानी कि बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जाने वाली है, उसमें नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। यानी कि बढ़े हुए आरक्षण का लाभ फिलहाल अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक जारी रखा है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी। वैसे आपको बता दें, एडवोकेट जनरल पीके शाही ने गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में राज्यों के आईटीआई में उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए हुए एग्जाम का रिजल्ट पुराने आरक्षण कोटे के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में दायर एक रिट याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। एडवोकेट जनरल के आश्वासन के बाद जस्टिस अंशुमन के बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। ये नियम नए आरक्षण नियम के आधार पर निकाले गए सभी भर्ती विज्ञापनों पर लागू होगा। हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में भी 50% आरक्षण फॉर्मूला के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, पीके शाही ने एचटी से बातचीत में कहा था कि हाईकोर्ट ने अपना जवाब स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया था कि अभी तक जो भी एग्जाम आयोजित किए जाने हैं वो अपने तय शेड्यूल के हिसाब से पूरे होंगे। हालांकि उनका रिजल्ट मौजूदा आरक्षण नियमों के आधार पर जारी किया जाएगा, जो कि 50% है। अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को मान्यता देता है तो इन भर्तियों में नियुक्ति की व्यवस्था 65% कोटा के हिसाब से बदल दी जाएगी। वैसे बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें बिहार की भर्तियों में एससी एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को गलत करार दिया गया था। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से 1.53 लाख नौकरियों का रिजल्ट फंस गया है। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा था कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियों की परीक्षा होनी है। इंटरव्यू की भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वैसे बता दें कि इस आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने से किसकी किसकी नौकरियां जो है वो दांव पर लग गई है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट रोक रखा है। उसे सरकार के रुख का इंतजार है। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षक के 87,774 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अटका पड़ा है। वहीं कृषि विभाग के भी 1051 उम्मीदवारों के रिजल्ट अटके हुए हैं। प्रधान शिक्षक के भी 40,000 से ज्यादा के जो है रिजल्ट वो अटके हुए हैं। लेकिन इस बीच नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि जो भी अभी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होना है वे पुराने कोटे के आधार पर ही जारी किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।